देखो यहां तक पढ़े थे ना। अब मान निकालना है, ये तो घटाओ ना है जी, सीधा सीधा घटाओ है ना। 13 यहाँ पे घटाना है 0.003, तो दशमलव देके 0 0 बैठा दें, माइनस ये हो जाएगा 7, ये और हासिल दिया है तो 9 में से 0 जाएगा, 9 9, और ये हो जाएगा 2 1, आंसर। बुझाया? इसको कैसे घटाएंगे? 82.001 और 7.89, यहां पे खाली है तो क्या लिख दें जा, 0 लिख देना। अब बोलो, 1 हासिल देगा इसको तो 10, ये हासिल देगा तो 10 में से 9 गया, 1 ये 9 में से 8 गया, 1 भाई हो जाएगा 1, 1 में से 7 गया, 11, 11 में 7 गया, 4 7, आंसर। बुझा गया? अगला ये दिया है 1.0823, तो 1 और दशमलव के बाद 3 गो है, तो दशमलव के बाद 3 गो 0 बिठा दें, और 0.823 माइनस करेंगे हिजा, ये तो घटेगा नहीं, हासिल देगा ना, तो 10 में से 3 गया 7, ये हो जाएगा 9, 9 में से 2 गया 7, ये हो जाएगा 9, 9 में से 8 गया 1, आई कुछ नहीं बचा, आंसर। बुझा रहा है? बोलो, यहां पे 400.32, ये 4.9 माइनस करेंगे, ये 0, ये 2, और ये कितना हो जाएगा, 2, और ये 13, 13 में से 9 गया 4, ये 9 हो चुका है, 9 में से 4 गया 5, 9, और ये हो जाएगा 3, आंसर। दशमलव पर क्या घटाव है? बुझाएगा किसे किसे बना? अपने से बनाओगे तो बनाओ अपने से। मिला लो। नेक्स्ट, हम ऐसनो मैथ बनवाए थे, क्या करना है, बारी बारी से जोड़ते घटाते चलना है, यही ना। तो यहां पे इसको हटा देते हैं पहले, दो दशमलव 83, क्या लिखेंगे नीचे, 18.01 जोड़ना है ना पहले, 3 1 4 8, ये 18 2 20 ना। अब क्या घटाएंगे उसमें से, माइनस 10.834, ये जो 0 बिठाना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा ना। अब घटाओ तो 6, 0 है, 8 में से 8 गया 0, हाई 0, हाईजा क्या आएगा, हो गया। ऐ समझ में? बोलो, अपने से बनाओगे क्या? बनाओ तो अपने से, मिला लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट में दिया है, अब देखो इसमें पहले क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे,
फिर इन दोनों के जोड़ में से इसको घटाएंगे, फिर इसको घटाएंगे, करेंगे इसे। तो कैसे कैसे बनेगा, ये लिखाएगा 17.48, जोड़ेंगे इसमें 12.001। चलो जोड़ो, यहां पे कुछ नहीं तो ये 1, 8, 4.92 हो जाएगा इतना। अब इसमें से ये घटाना है, -6.17, तो ये हो जाएगा 1, 1, 3, 3, 2 होगा ना। अब इसमें से ये घटाएंगे ना, 0.839 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11 में से 9 गया, 2, 10 में से 3 गया, 7, 12 में से 8 गया, 4, हासिल दिया है तो 2, 2 आया समझ में? हैं, बुझा गया? किसी किसी बना? अपने से बनाओगे क्या? चलो बनाओ तो अपने से, मिला लो। नेक्स्ट, ये देखो, अब इसको कैसे करेंगे? यहां पे देखो गड़बड़ क्या किया है, 8.67 में से 12.01 को वो घटेगा, बड़ा ना हो गया। तो अब कैसे करेंगे इसको हम, ये देखो इसको करेंगे क्या, कैसे इसको बनाएंगे जानते हो? देखो ये माइनस वाला है ना, और ये भी किसके वाला है, माइनस वाला। समझ इधर है, ये दोनों माइनस वाला है ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों माइनस वाला को एक साथ जमा करेंगे या इन दोनों को एक साथ जमा करेंगे। तो ये दोनों को एक साथ जमा करो, 8.67, हाई प्लस वाला है तो 11.71 जमा करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 7 1 8, 7 6 13 के 3, 8 1 9 1 10, 1 1। अब क्या करेंगे, इसको पहले घटाएंगे, 12.01 घटाओगे तो 8 में से 1 गया, 7, 3, 8, ये हासिल दिया है तो 0 हो गया, नहीं लिखेंगे। और अब किसको घटाएंगे, इसको 2.013, और यहां पर माइनस, 0 में से 3 नहीं जाएगा तो हासिल देगा, 10 में से 3 गया, 7, 6 हो गया है, 6 में से 1 गया, 5, 3, 6 आंसर। बुझाया कैसे कैसे बना, बोलो अपने से बनाओगे, बनाओ अपने से, मिला लो। नेक्स्ट, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें भी देखो 12.008 है, घटाने के लिए कहा है 14.019, तो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, किसको किसको जोड़ेंगे, कोई बताएगा? किसको किसको? बिल्कुल सही, इन दोनों को ना। तो चलो जमा करते हैं दोनों को, लिखेंगे 12.008 27.58। पहले दोनों को जमा करेंगे, तो जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 ना, 8
8 5 9 3। अब बारी बारी से घटाएंगे, पहले इसको घटाएंगे, -14.001 तो 18 में से 9 गया, 9 है, 7 में से 1 गया, 6 है, 5 है, 5 है, 2। अब किसको घटाएंगे, -9.04, तो ये हो जाएगा 9 2 5, 15 में से 9 गया, 6 1। आंसर आया समझ में? अपने से बनाओगे? बनाओ अपने से, मिला लो। नेक्स्ट, किन दो निकटतम पूर्ण संख्याएं स्थित है, इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है? किन दो निकटतम पूर्ण संख्याएं के बीच स्थित है? देखो ये बोल रहा है ना, पहला में क्या दिया है, 1.083। ये बोल रहा है कि किसके किसके बीच स्थित है, मतलब कि ये 2 3 के बीच स्थित है, कि 4 5 के बीच स्थित है, कि 6 7 के बीच स्थित है, किसके बीच स्थित है? कोई बता देंगे इसको किसके बीच स्थित है, किसके बीच ये है? देखो ये कैसे पता चलेगा, दशमलव के पहले क्या है, 1 है, दशमलव के पहले क्या है, 1 है। तो अगर कभी भी दशमलव के पहले जो रहेगा लिख देंगे यह है 1 और 2 के बीच स्थित है, यह 1 और 2 के बीच स्थित है। आंसर हो गया। अब कह रहा है कि किसके ज्यादा नजदीक है, 1 के ज्यादा नजदीक है कि 2 के ज्यादा नजदीक है? आप ये देखो, 1 के बाद यहां पे देखो, कब जानेंगे कि ज्यादा नजदीक होगा, अगर 1.583 ऐसे रहता तो ये देखो 1.5 का मतलब होता है 1.5, आगे चला गया तो ये 2 के नजदीक हो जाएगा, लेकिन ये किसके नजदीक है, लिख देंगे यह है 1 के नजदीक है। समझ में आया कैसे हुआ? चलो दूसरा कोई बता सकता है किसके किसके बीच स्थित है? 16.001 किसके किसके बीच है? 16 और 17 के बीच, तो लिख देंगे यह है 16 और 17 के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है ये? 16 और, अब पूछ रहा है कि किसके नजदीक है ये, लिख देंगे यह है 16 के नजदीक है। आया समझ में? बोलो, दोनों अपने से बना लोगे? तो अपने से बनाओ, पहले मिला लो। अब देखेंगे तीसरा, तीसरा में क्या दिया है, 0.98। सबसे पहले पूछा है कि यह किसके किसके बीच है, लिख देंगे यह है, बोलो किसके बीच स्थित है? 0 और 1 के ना, 0 और
एक के बीच स्थित है, या 0 और 1 के बीच स्थित है। अब बोल रहा है किसके नजदीक है, किसके नजदीक है। देखो 0.98 है ना, अगर ये खाली इसमें 0.02 जोड़ोगे तो 8 2 10 9 1 10, 1 हो जाएगा, यानी कि बहुत न कम जोड़ने पर हो जा रहा है। तो ये किसके नजदीक है, 1 के। लिख देंगे यह है 1 के नजदीक है। यह किसके नजदीक है, 1 के नजदीक है। किसके नजदीक है ये, 1 के नजदीक है। अगला देखो तीसरा, चौथा। चौथा में क्या दिया है, 3.2। बताओ किसके बीच है, यह है 3 और 4 के बीच स्थित है। यह है 3 और 4 के बीच स्थित है। यह है किसके नजदीक है, 5 रहता दशमलव के बाद तो ये 4 के नजदीक हो जाता, लेकिन 5 नहीं है, 2 है। तो यह किसके नजदीक है, 3 के नजदीक है। आया समझ में, बोलो दिक्कत है कोई, आए बना लो। नेक्स्ट पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सुरेश के पास 375 रुपया है। कितना रुपया है, उसने 230 रुपये का एगो घड़ी खरीदा और 15 रुपया 75 पैसे का एगो पेन खरीदा। अब उसके पास कितने रुपए बचे। सुरेश के पास 375 रुपया है, लिखेंगे हल। अच्छा बनेगा कैसे, हाई टोटल पैसा था, हैजा खर्चा कर दिया, हैजा खर्चा कर दिया, तो दोनों खर्चवा जोड़ेंगे, इसमें से घटा देंगे, हो जाएगा ना। लिखेंगे सुरेश के पास, सुरेश के पास कुल धन बराबर, सुरेश के पास कुल धन बराबर कितना है, 375 रुपया। टोटल कितना पैसा है उसके पास, 375 रुपया। और इसके बाद में घड़ी का मूल्य, घड़ी क रुपए का खरीदा है, 230 रुपए का। और पेन कितना रुपए का खरीदा है, पेन का मूल्य बराबर 15 रुपया 75 पैसा। पेन का मूल्य कितना है, 15 रुपया 75 पैसा। पेन का मूल्य कितना है, 15 रुपया 75 पैसा। तो क्या बोला है, अब उसके पास, अब उसके पास शेष राशि, अब उसके पास शेष राशि बराबर व्हाट। अब बोला है कि अब उसके पास कितना पैसा बचा है। अच्छा ये बताओ, ये दोनों खर्च है ना, ये दोनों क्या है, खर्च है। लिखेंगे कुल खर्च, कुल खर्च बराबर, कुल खर्च कितना हुआ उसका,
230 रुपया और यहाँ पे 15 रुपया 75 पैसा। 15 रुपया 75 पैसा, टोटल कितना हो जाएगा? 245 रुपया 75 पैसा। ये है उसका टोटल खर्च। ये क्या है उसका टोटल खर्च। अब ये पैसा कितना लेके गया था? 375 रुपया लिखेंगे, इसीलिए शेष राशि बराबर 375 अब माइनस 245 रुपया 75 पैसा। इसको घटाना है ना, कैसे घटाएंगे? लाइन से पहले लिखेंगे बराबर 375 माइनस 245 रुपया, यह तो रुपये ना है, और 75 पैसा। अच्छा बबुआ, ये घटेगा तो एक बार बढ़ाना पड़ेगा ना इसको। क्या लिखेंगे? 374 रुपया 100 पैसा, और नीचे क्या लिखेंगे? 245 रुपया 75 पैसा। होगा इतना? चलो अब घटाओ। 100 में से 25 गया, 75 गया, 25 पैसा, और यहां पे रुपया का रुपया, ये 14 में से 5 गया, 9, 17 में से ये 6 में से 4 गया, 2, ये 129 रुपया 25 पैसा। कितना पैसा बचा है उसके पास? बुझा गया कैसे कैसे बना? आप लोगों को लाइन से उतरना है, ये नीचे उतरना है, बुझा गया ना? चलो उतर लो। नेक्स्ट पढ़ो, क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8 किग्रा के सब्जी के एक थैला में 3 केजी 250 ग्राम आलू, 4 केजी 175 ग्राम प्याज, 300 ग्राम मिर्च और 50 ग्राम अदरक है। खाली थैला का वजन कितना है? झोरवो भारी था, ठीक है। अच्छा, कुल सब्जियां कितना है? लिखेंगे हॉल, लिखेंगे कुल सब्जी। कुल सब्जी कितना है? 8 केजी। अब बारी बारी से देखेंगे क्या क्या है। आलू कितना है? आलू बराबर 3 केजी 250 ग्राम। प्याज कितना है? प्याज बराबर 4 केजी 175 ग्राम। मिर्च कितना है? 300 ग्राम। और अदरक कितना है? अदरक बराबर 50 ग्राम। समझ में क्या हुआ ये? अब यहां पे अच्छा, ये ग्राम हिंदी में लिख दिए, इंग्लिश में लिख देते हैं जी। अच्छा, लिखेंगे इसीलिए क्या पूछा है? थैला का वजन। क्या पूछा है? थैला का वजन बराबर व्हाट? थैला का वजन बराबर व्हाट लिखेंगे? अच्छा, कुल सब्जी का वजन लिखेंगे, कुल सब्जी का वजन। देखो करेंगे क्या,
इन सब सब्जियों को जोड़ेंगे और उसमें से घटाएंगे तो ना पता चल जाएगा कि थैलवा कितना भारी था। तो कुल सब्जी का वजन कैसे लिखाएगा? लिखाएगा 3 kg 250 ग्राम, 4 kg 175 ग्राम, 300 ग्राम, 50 ग्राम। जोड़ेंगे, चलो जोड़ो। ग्राम से ग्राम हो जाएगा या 5 और 5 5 10 7 17 के 7 हासिल 1 3 1 4 2 6 1 7 है केजी का, केजी या 4 3 7। देखो सब्जियां है 7 किलो 775 ग्राम, तो लिखेंगे इसीलिए थैला का वजन बराबर 8 kg। क्या घटाएंगे? 7 kg 775 ग्राम। अहो बचवा घटेगा कबो, तो क्या लिखना पड़ेगा इसको? 7 kg 1000 ग्राम। ये जो का लिखाएगा 7 kg 775 ग्राम। घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 10 में से 9 में से 7 गया 2 225 ग्राम लिख देंगे। इसीलिए थैला का वजन बराबर 225 ग्राम। थैलवा कितना भारी था? 225 ग्राम। बुझा गया? बोलो, चलो बना लो।